मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इस इज्जत को बरकरार रखे, इस मोहब्बत को बरकरार रखे। तीसरा पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, हमारा ज़मीर जिंदा है या मुर्दा है ये कैसे पता चलेगा? हमारी दुआ फलस्तीन के हक में कबूल होती है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? एक ही कसौटी है दुनिया में, एक ही चीज है जिसका अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक है, वो काबा भी नहीं है, वो मस्जिद अक्सा भी नहीं है। एक ही चीज है उसका डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे वो चीज बाकी। बाकी सारी दुनिया फना है, मखलूक है, लेकिन वो खत्म होने वाली नहीं है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे वो बाकी। सिर्फ और सिर्फ कुरान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुरान ही है जो बाकी है, मखलूक नहीं है, अल्लाह की सिफत है। जैसे अल्लाह बाकी वैसे कुरान बाकी। लेकिन उस कुरान की कसौटी पर हमको ये मालूम करना है, एक्सरे करना है कि मेरा ज़मीर जिंदा है कि नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं, हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस दिल के अंदर कुरान नहीं है ये दिल मुर्दा हो चुका है। इसलिए उसकी निशानी है कि जगाने पर भी नहीं जागता। भैंसा को जब पहली लाठी पड़ी तो कहने लगा, कहीं दूर से कहीं लगता धोबी के पाट पर चोट पड़ रही। जब उसको दूसरी लाठी पड़ी तो लगता है कि हाँ करीब करीब कहीं लाठी पड़ रही है। जब उसको तीसरी लाठी पड़ी तो लगता है मुझको शक होता कहीं मेरे ऊपर लाठी पड़ रही। ये निशानी है कि दिल मर चुका है, ये नसीहत नहीं पकड़ता। और एक बात बताना है मुझे, यहाँ भी दुआ हो रही है, हरम में भी दुआ हो रही है, दुनिया के कोने कोने में मजलूम के लिए दुआ हो रही है। ये दुआ कबूल होती है कि नहीं ये कसौटी बताने के लिए जा रहा है। अगर आपका कुरान से ताल्लुक है, कुरान पर आप अमल करते हैं, कुरान आप पढ़ते हैं तो आपकी दुआ कबूल होगी। अगर कुरान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है इसका मतलब है कि आपकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। कैसे पता चलेगा खुदा से हमारा ताल्लुक है? अगर कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से ताल्लुक है, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं है तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। एक आदमी का बेटा बीमार पड़ा, उसके बाप को किसी ने कहा कुरान पढ़ो, कुरान शिफा है, तुम्हारे बच्चे को बीमारी से शिफा मिल जाए। तुम मालदार आदमी हो, जानवर कुर्बान करो, कुर्बानी अल्लाह को बेहद पसंद, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाए। वो बड़ा सियाना था, उसने बोला कि ये तो ठीक है, चादर पे आप हजरत चंदा देती जाइए, ये तो ठीक है कि कुरान से शिफा मिलती है, ये तो ठीक है कि कुर्बानी से शिफा मिलती है, लेकिन मेरा जानवर अभी जंगल में गया, वहां से आने में ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए जानवर की कुर्बानी छोड़ दीजिए, कुरान पढ़ करके मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। तो कहने वाले ने सच्चाई बताई कि कुरान तुम्हारी जबान पर है, दिल के अंदर नहीं है। दिल के अंदर जो चीज घुस गई है वो मालो दौलत है। जिसको दिल के अंदर रहना चाहिए वो तो जबान पर है, और जिसको जेब में रहना चाहिए वो दिल के अंदर चली गई है। ये देख लीजिए, ये रुमाल घूम रहा मस्जिद मदरसे के लिए, लेकिन देखिए इसमें चंदा देने वाले कितने लोग। क्या मतलब हुआ? ये मतलब साफ है, ये एक्सरे बता रहा है कि जेब में अगर पैसा होता तो चंदे में पैसा जाता, जेब में पैसा नहीं है, पैसा तो दिल के अंदर उतर गया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, कतरा कतरा दरिया होता, आपकी जेब में अगर पैसा है तो दे दीजिए। ये मौका बार बार नहीं आता। गुजराती कौम तरक्की क्यों कर रही है? उसके यहाँ पेटी होती है सदका का, वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से कोई आदमी मिल जाए, और हम लोग आदमी को बोझ समझते हैं, इसलिए हम लोग पीछे हैं, गुजराती सबसे आगे। मैं गारंटी बता रहा हूँ, आपका तरक्की चाहते हैं तो सदका की पेटी रखिए। आपकी 3 चीज में अल्लाह इजाफा करेगा, बुखारी की हदीस है। उम्र भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा। इंशाअल्लाह मदरसे से वादा करेंगे, चंदा कम देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, अभी तक मुकम्मल बेदार नहीं। शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, शुक्र है राहे तरक्की में अगर बढ़ते हो, ये तो बदलाओ के कुरान भी कभी पढ़ते हो, ये तो बदलाओ वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए,
और हम खार हुए तारीके कुरान हो गए और हम खार।